हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में लेटर टू गॉड स्टोरी के बची हुई एक्सप्लेनेशन को देखने वाले, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, उस दिन हम लोग जो है वो देख रहे थे कि नॉर्मली अब जो है बहुत भयानक जो ओलावृष्टि स्टार्ट हो चुकी है और किसान इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब होगा तो होगा क्या, अब क्या करूंगा मैं। और उसके आगे अब क्या घटना घटती है, क्या वो सोच रहा होता है, क्या वो उम्मीद लगाए हुए है, वो सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करें आगे। अब वो किसान जो है वो बोल रहा होता, वो चचा जो है वो क्या बोलते हैं कि नॉर्मली जो है आई होप इट पासिस क्विकली। इनमें ये कहीं जल्दी से पास हो जाए, मतलब ये जो टाइम जो चल रहा है, ये बुरा जो टाइम चल रहा है, ये बर्फबारी जो हो रही है वो खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह जो है वो तो तेजी जल्दी पास हुआ ही नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, और 1 घंटे के लिए जो है वो हेल जो थी वह जो है वो गिरती रही घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, कॉर्नफील्ड के ऊपर, पूरी घाटी के ऊपर। इट मीन्स हर एक जगह पे वो हेल जो था वो गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब ये फील्ड जो खेत थी ना, पूरी क्या होती है पता है? पूरी वाइट हो जाती है, जैसे लगता है कि वहां पे उस खेत में कोई नमक बिछा दिया हो, और वैसा पूरा वाइट वाइट पूरा हो जाता है खेत। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब यहाँ पे क्या, पेड़ों पे एक पत्ते नहीं बचे। और साथ में क्या, जो कॉर्न भी जो थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इट मीन्स अब जो उम्मीद थी उसको कि यहाँ पे कॉर्न की फसल बहुत अच्छी होने वाली है, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है। और आगे फिर क्या देखने को मिला, जो फ्लावर्स जो थे प्लांट से वो सारे गिर चुके थे। इनमें जो भी पौधे में वो फ्लावर्स लगे हुए थे, जो हम लोग पहले देखे कि रियल मायने में वहां पे बहुत सारे जो है वो कॉर्न के प्लांट में फ्लावर्स आ चुके थे, बट रियल मायने में अब वो भी सब समाप्त हो गए, सारे गिर गए। और लैंचोस साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब लैंचो की आत्मा जो थी अब वो दुख से भर गई। इनमें लैंचो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि रियल मायने में अब करे तो करे क्या। कुछ उसके दिमाग में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वैसे ही जैसे हम लोगों के साथ भी होता है कि कई बार जो है कई सारी चीजें जो है वो हमारा हर एक चीज प्लान्ड होता है, बट अचानक से कुछ ऐसी बड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बाद फिर कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया हमारे साथ। आगे, when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his sons। और जब स्टॉर्म जो थी, जो तूफान ये आई हुई थी, जब रुक गई तो वो क्या करता है, वह जो है सबसे पहला तो वो वहां पे खेत के बीच में खड़ा था, और वह जो है अपने बेटों से कहा कि क्या कहता है, कहता ये है अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इट मीन जो प्लेग होती है लोकस्टस की, देखिए लोकस्टस जो है एक कीड़ा होता है जो क्या करता है ना, पौधों को जो है वो पत्ते ये सब जो होते हैं उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, लोकस्टस। तो वो ये बोल रहा है कि लोकस्टस का जो एक पूरा जो झुंड होता है वो जितना अनाज को या प्लांट्स को बर्बाद नहीं करता, वो इतना कुछ नुकसान करने के बावजूद कुछ ना कुछ छोड़ देता है आखिरी में। लेकिन ये स्टॉर्म जो आई ये तो पूरी तरीके से जो है वो तबाह कर दी, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा जिसकी वजह से थोड़ा बहुत भी जो है वो उम्मीद बना हुआ रहे। प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और लेकिन ये हेल जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो है वो हमारे पास तो कुछ मकई होगी ही नहीं। इट मीन्स अब मकई की फसल जो उम्मीद की गई थी वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। अब बेचारा वो सोच रहा है यार अब करे तो करे क्या,
क्या होगा अबर, अबर का दाना पानी, घर का खर्च कहाँ से आएगा। अब उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन। अब वह जो रात था वह दुख से भरी एक रात थी, क्योंकि इतना बड़ा दुख शायद ही उसके लाइफ में पहले आया हो। ये जो दुख था रियल मायने में उसके लिए बहुत बड़ी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और यहाँ पे हमारा सारा जो काम था वो क्या है, नथिंग था। नथिंग का मतलब इतने सारे चीजें जो की गई वो अब कुछ बची ही नहीं थी। अब तो यहाँ पे कुछ एक जरा सा चीज बस भी नहीं बचा। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद भी कर सके। वी ऑल विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और हम सारे जो है वो इस साल भूखे रह जाएंगे। और हम लोग जो है वो क्या भूखे पड़े रह जाएंगे इस वर्ष जो है। हम सभी जो है भूखे रहने वाले। इट मीन्स क्योंकि अब जो भी उससे जो है वो कौन अगर होती और उससे जो इनकम जनरेट वो करता, उससे जो है वो अपने घर का दाना पानी जो है घर पे अपने लिए और अपने परिवार के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर पाता। लेकिन ये टाइम ऐसा है जिस टाइम पे उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि रियल मायने में अब करे तो करे क्या। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But just सभी के दिल में, लेकिन जो एक रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस, इट में वह जो है ना वो सॉलिटरी हाउस जो थी, मतलब वह एक अकेला घर जो कि जस्ट वैली के बीच में था, घाटी के बीच में था। और वह जो है एक सिंगल आशा जो बची थी वह थी भगवान से मदद। देखो हम लोगों की लाइफ में भी यही होता है ना, जब हम लोग जो है प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं तो एक बंदा जो है वो जरूर हम लोगों को याद आता है। और वो बंदा कौन, वो खुद भगवान होते हैं। हम लोगों को लग रहा होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर भी एक रास्ता जरूर बचा है, वो ऊपर वाले का। और अगर वो हमारी बात सुन लिया, अगर वहां तक हमारी प्रेयर पहुंच गई तो शायद कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा। और जस्ट अब इसके पास भी वही एक होप बची हुई है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इट मीन्स अपसेट मत हो यहाँ तक कि अगर आपको लगता है, अगर यह लगता है कि ये पूरा एक लॉस है, मतलब पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यह वही कहते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. इट मीन्स अब लैंचो जो है वो पूरी रात यही आशा के बारे में सोचता रहा। मतलब यह जो उम्मीद थी उसकी, एक होप जो था, क्या भगवान से मदद की कि ऊपर वाला जो है पक्का उसकी मदद करेगा। हुज आइज, और जिसकी आंखें जो हैं एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और जैसा कि वह जो है वो इंस्ट्रक्ट किया गया है। सी एवरीथिंग, और जो प्रत्येक चीज को देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, और वह चीज को भी जो किसी के आत्मा के अंदर होती है। इट मीन्स जो कुछ भी जो है हमारे अंदर जो बातें चल रही होती, जो कुछ बातें आइडिया चल रही होती है, जो प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों को वो पता लगा लेता है। इट मीन्स यहाँ पे जो है वो भगवान की बात कर रहा है कि वो ईश्वर जो हर एक चीज़ें, जब हम लोग कुछ नहीं भी बोलते तो भी जो है वो हमारी बातों को सुन रहा होता है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब यहाँ पे जो है जब हम लोग बात करें, लैंचो जो है वो बैल की भांति
इसमें बैल की तरह जो है वो परिश्रम करता था। मतलब जैसे एक बैल जो है ना काम कर रहा होता है, वैसे ही लैंचो भी काम करता था। इट मीन्स देखो, हार्ड वर्क की जब हम लोग बात करें, हार्ड वर्क जो है ना, हम कई लोग तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे जो है वो रिजल्ट नहीं मिलती, जो रिजल्ट रियल मायने में मिलना चाहिए था। और वही हालचाल यहाँ पे लैंचो चाचा की भी है। एडमिन लैंचो चाचा जो है वो क्या करता है, हार्ड वर्क किया बहुत ज़्यादा, वो बैल की तरह एकदम परिश्रम किया, मतलब दिन रात जो है वो काम करता रहा और वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और जस्ट जो है वो खेत में एक जानवर की तरह काम करता रहा। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी परंतु लिखना पढ़ना भी जानता था। और यहाँ पे जो है वो क्या लिखना पढ़ना भी जान रहा था। एट में उसको पता था कि कोई भी चीज़ कैसे लिखी जाती है और कैसे किसी भी चीज़ को हैंडल की जाती है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो जानवरों की तरह काम किया करता था, लेकिन फिर भी उसको पता होता था कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या लिखना होता है, कब कहाँ पे क्या बात बोलनी होती है, हर एक चीज़ की आइडिया थी उसे। तो उसको ये पता होता था हर एक चीज़ के बारे में, क्या कैसे लिखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ की उसको नॉलेज थी। और द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब वहाँ पे क्या, जस्ट उसी संडे को, इट मीन्स वह जो रविवार की जो सुबह थी, उसी को जो है उसी दिन क्या करता है, उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया। मतलब अब संडे को वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है। और पत्र जो है वो किसको लिख रहा है, वो जस्ट जो है वो उस भगवान को, उस ईश्वर को पत्र लिखता है। और वो पत्र जो है विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वो पत्र को जो है उठाकर खुद शहर लेकर जाता है और एंड प्लेस इन द मेल, और इसको मेल में जो है वो प्लेस करवा देता है। देखिए नॉर्मली यहाँ पे जो है ना, ये बंदा, ये लैंचो चाचा जो है वो यही सोच रहा है यार कि कैसे भी जो है ये पत्र मैं लिखूं और ये पत्र जो है वो उस ईश्वर तक पहुंच जाए। और वो उसको यही एक उम्मीद है कि ये पत्र मैं अगर लिखूंगा तो वो ईश्वर के पास जाएगा, और वो ईश्वर जो है, वो भगवान जो है, वो पक्का कोई ना कोई रास्ता बना डालेगा, वो बना देगा, कहीं ना कहीं से जो है मेरी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। जैसा कि हर एक बंदा जो है जब प्रॉब्लम आती है उसके लाइफ में तो वो सोच रहा होता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और यह भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। मतलब जैसा भगवान को पत्र लिखा जाता है उससे तो ये बिल्कुल कम नहीं था। गॉड ही रॉट, और यहाँ पे जैसे वो प्योर जो है वो भगवान को ही पत्र लिखा जाए, और वो स्टार्टिंग भी यहीं से करता है, गॉड से। गॉड ही रॉट, वह लिखता क्या है, सबसे पहला जो वर्ड वो लिखा था गॉड, इट मीन्स भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप जो है मेरी मदद नहीं करते हो तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल जो है ना मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, और मुझे जो है वो ज़रूरत है 100 पैसोस की, तो मुझे जो है वो 100 पैसोज की ज़रूरत है कृपया करके। और ये क्यों चाहिए, ताकि मैं जो अपने खेत में दोबारा से जो है बुआई कर सकूं, मतलब दोबारा से बीजों को मैं बो सकूं। और जब तक कि ये खेत जो है वो फिर से जो है वो फसल के देने के लायक अच्छे से पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए इसमें फसल, तब तक जो है अनाज की व्यवस्था भी हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और क्योंकि ये ओलावृष्टि ने जो है वो क्या किया है, सारी चीज़ों को तबाह कर दिया है, सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, इसलिए अब कैसे भी जो है 100 पैसोस का कहीं से जुगाड़ हो जाए। देखो यहाँ पे नॉर्मली अगर बात किया जाए ना, तो यहाँ पे क्या उसकी इमोशंस, उसकी जो फीलिंग है, ये डीप फीलिंग जो है यहाँ पे प्रकट हो रही है।
वो इमोशंस कितना वो ज़्यादा इमोशन छुपा के रखे हुए है। इट मीन्स वो जो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग को शो कर रहा है अपने ईश्वर के सामने। वो चाह रहा है कि कैसे भी जो उसके प्रॉब्लम थोड़े कम हो जाए। ही रॉट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप पे क्या लिखा, टू गॉड। इट मीन्स भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके बाद वो लेटर को उठाकर जस्ट इन्वेलप में रख देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी फिर भी वो परेशान हुआ। इट मीन परेशान है, और परेशान होकर ही वह जो है वो टाउन की तरफ चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, और वह जो है जस्ट क्या करता है, पोस्ट ऑफिस पर जाकर, और वहाँ पे क्या वह प्लेस किया एक स्टाम्प को लेटर के ऊपर। लेटर के ऊपर एक स्टाम्प जो है वो लगा देता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसके बाद इसको जो है मेल बॉक्स में छोड़ देता है। इट मीन्स जैसे जो है नॉर्मली कोई पत्र लिखता है किसी को भेजने के लिए, कुछ बताने के लिए, वैसे ही जो है यहाँ पे ये भी जो है वो पत्र लिखता है। और वो पत्र किसको, भगवान को लिखता है। और जस्ट जो है यहाँ पे ये शो भी की जा रही है कि उसकी पत्र जो है वो पक्का ईश्वर तक पहुंच जाएगी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब तभी डाकघर के जो कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के काम में भी मदद करता था। इनमें वो क्या कर था, एक डाकिया था, पोस्टमैन था, और लेकिन डाकघर का जो भी कामकाज होता था ना उसमें भी वो क्या किया करता, वो मदद करता था, ताकि कुछ कुछ जो छोटी मोटी काम जो होती थी वहाँ पे और भी सारी चीज़ों को वो देख रेख किया करता। अब यहाँ पे तभी क्या होता है, वही बंदा वो जो है हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, और वह जो है वो हंसता हुआ जो है वो क्या करता है, वह तहे दिल से, मतलब एकदम तहे दिल से जो है वो हंसता हुआ बॉस के पास जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था ना कि क्या कोई यूनिक चीज़ है। देखो हर एक की फीलिंग और इमोशंस को नहीं समझ सकता। लोग तो कभी अगर किसी के इमोशन या फीलिंग की बात आती है तो नॉर्मली क्या लोग जो है वो बस हंस पड़ते हैं। ये नहीं समझ पाते कि रियल मायने में उसकी फीलिंग क्या है, कितना ज़्यादा वो मायूस है, कितना ज़्यादा वो बड़े प्रॉब्लम में है, और उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो पत्र जो है वो भगवान के नाम पे लिख दिया है। अब यहाँ पे जो है वो लेंचो चाचा का ये जो पत्र था वो जब डाकिया पढ़ता है तो नॉर्मली वो डाकिया जो है अब वो हंसता हुआ बॉस के पास चला गया, और हंसता हुआ बॉस के पास जाता और वहाँ पे बताता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो लिखी हुई है। और वहाँ पे क्या, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वहाँ पे जो है वो उसे शो करता है कि ये पत्र जो है वो नॉर्मली भगवान को लिखा हुआ है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, और जैसा कि एक पोस्टमैन जो था हैड ही नोन दैट एड्रेस, और जो कि वो कभी तो ऐसा एड्रेस तो जानता ही नहीं था। इट मीन्स ये जो एड्रेस उस पर दी गई थी वो पोस्टमैन होते हुए भी कभी ऐसे एड्रेस को वो देखा ही नहीं कहीं। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। देखिए तभी वहाँ पे क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर जो था, जो कि एक फैट मोटा तगड़ा थोड़ा, और फिर यहाँ पे जो है वो क्या एमिएबल फैलो है। एमिएबल मतलब सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण। इट में सौहार्दपूर्ण, इट में मित्रतापूर्ण है, जो मित्रता की भाव रखता है। और वह मित्रतापूर्ण भाव रखने वाला व्यक्ति था। वो भी जो है वो पहले तो क्या करता है, लेटर को देखकर जो है वो उसकी हंसी उमड़ पड़ी। इट मीन वो बहुत जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी अचानक से वो क्या होता है, सीरियस हो गया। अब सीरियस यार काहे हो गया सीरियस, अब आगे देखते हैं तो आखिरकार वो सीरियस क्यों हो गया था। देखो सीरियस जो है वो एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो क्या करता है, उस लेटर को जो है वह अपने डेस्क पर रख दिया।
एडमिन वो लेटर को उठा के क्या करता है, वो अपने डेस्क पे जो है वो धड़ाक से रख देता है। और अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thanks for watching my video. Have a nice day.